ममता बनर्जी कोई असेंबली में आने चाहते हैं तो मेरे को बोलेगी तो मैं ही मान लूंगी। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगी, उनको सपोर्ट देके। हमारे साथ आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर जुड़ रहे हैं। दादा, तृणमूल कांग्रेस की जिस अवस्था फिलहाल हुई है, हमने उस बारे में ऑलरेडी पहले बातचीत की है आपसे, लेकिन आप जो है अगर ममता बनर्जी को मदद करना चाह रहे हैं, आप कह रहे थे, तो कौन सी सीट उनको ऑफर कर सकते हैं आप? देखिए, मेरा पास तो एक ही सीट है। वेस्ट बंगाल का असेंबली में दोनों सीट का वैकेट है, एक नंदीग्राम और रेजीनगर मुर्शिदाबाद का। तो मुख्यमंत्री में दोनों सीट में जीत हासिल किया, मैं भी दोनों सीट में जीत हासिल किया। 15 तारीख में मुख्यमंत्री पहले 12:30 बजे वो रिजाइन किया, मैं 1 बजे 5 मिनट में नमाज पढ़ के रिजाइन कर दिया। तो उनको तो इलेक्शन कमीशन फिलहाल वो बाई इलेक्शन का अरेंजमेंट होगी, तो उसी टाइम में ही ममता बनर्जी कोई असेंबली में आने चाहते हैं तो मेरे को बोलेगी तो मैं ही मान लूंगी। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगी, उनको सपोर्ट देके जीत हासिल करके असेंबली में आएगी। लेकिन दादा, आपके साथ इतना अन्याय हुआ है पार्टी में, फिर भी ममता बनर्जी को आप जो है सपोर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारे कुछ होते हैं, कभी कभी होगा, फिर वो सही होगा ना गलत होगा, वो तो आम जनता निर्णय करेगा। तो मेरा साथ जो किया तो मैं आम जनता को पास गया तो मेरा बहुत इज्जत मिला। मैं तृणमूल का पुराना जो सब नेता है फियाद हकीम, वो मेरे को बार बार कहना चाहते हैं ममता बनर्जी को तस्वीर बिना क्यों जीत नहीं हासिल करेगी। तो मैं ममता बनर्जी मेरे को निकल दिया, तो मैं तो दोनों सीट के कॉन्टेस्ट करके जीत के आया, तो जवाब तो आम जनता में दे दिया, तो मैं यार क्या बोलूँगी। आपको क्या लगता है ये जो तृणमूल कांग्रेस का नया खेमा बना है, ऋतुव्रत बनर्जी जिसको लीड कर रहे हैं, क्या वाकई अगर वो बिना ममता बनर्जी का चेहरा और पार्टी के सिंबल के बिना जो है अगर कंटेस्ट करते हैं, या पार्टी के सिंबल के साथ भी बिना ममता बनर्जी के चेहरे के क्या जीत सकते हैं जो जितने भी 60 विधायक उनके खेमे में हैं? देखिए, ये जो परिषदीय जो राजनीति है विधानसभा के अंदर, ये इलीगल हो रहा है। जो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय सस्पेंशन विधायक है, उनको सारे विधायक जो 58 विधायक जो सिग्नेचर करके जमा दिया, उनको पार्टी का सर्वोच्च लीडर का कोई लेटर हेड में सिग्नेचर है ही नहीं। तो इनके पहले ममता बनर्जी बीजेपी को साथ यही किया, इसीलिए आज के दिन जो बीजेपी का सरकार है, इनका जो निर्वाचित तो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो भी एक ही सिस्टम कर रहा है, एक ही रास्ता अनुस्थापन कर रहा है, यही मैटर है। धन्यवाद। तो हुमायूं कबीर जैसा कह रहे थे कि ममता बनर्जी अगर रेजीनगर से जीतना चाहे, लड़ना चाहे, तो वो अपनी सीट से उनको पूरा समर्थन करेंगे। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नवभारत। दादा, ये बगावत सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में जब आप थे, आपने ये बगावत की थी। आपने जो है आरोप लगाया था अभिषेक बनर्जी पर कि आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहे। वो लोग तो इतना, उनका जो उम्र है 37 ईयर, उसी टाइम वो पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो क्षमता वो जो हाईजैक कर लिया। ममता बनर्जी घर में एक इंसान है जो इतना सारा उम्र हो गया, तो उनको साथ बहुत सारा खराब व्यवहार किया। वो ममता बनर्जी के कभी कभी मैं पार्टी के हित में, पार्टी के कल्याण में, पार्टी के भलाई के लिए कुछ सजेशन रखा, कुछ बोला। ममता बनर्जी मेरे को साथ साथ बोला, भाई तुम ठीक बोल रहा है, देख रहा है, मैं ये करना। मैं पहले से ही प्रतीक जैन नाम के जो आदमी था, उनका जो लोगो था, वो पैसा उठाने के लिए सारा स्टेट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए बोला 2024 में, हाँ बोला। तो ममता बनर्जी बोला ठीक है, मैं देखूंगी, तुमको लोगों को सब लीडर, जिला का लीडर लोग को जिम्मेदारी देगी, लेकिन वो नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? ये अभिषेक में उनको नहीं कर दिया। वो
पैसा के लिए लालच के, इतने सारा पैसा का उनका लालच है, सारा स्टेट को सब कुछ में पैसा पैसा पैसा। आज क्या हो गया, वो ममता बनर्जी खुद जमींदारी है इनको लिए। वो पार्टी इतना कसरत करके इतना सारा जिंदगी लगा दे के उनको जो पार्टी बनाया 1998 में, से पार्टी आज क्या हो गया। जितना ऊपर इतना भरोसा रखा वो लोग क्या विश्वासघात क्या। दादा, नया जो खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, जो नया कैंप बना है, जो कह रहे हैं कि वो असली टीएमसी है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये नाराजगी थी इसीलिए पार्टी का अलग कैंप बनाया, नया खेमा बनाया, या अंदर खाने कोई और बात है? ये जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में नया कैंप बना है, यहाँ का कोई हिम्मत है तो कल स्पीकर साहब जो उनको एलओपी का चेयर दे दिया, मान लिया, तो मैं ही बोलूंगी जो जितने सारा 5-8 60 जो है वो अपोजिशन में बैठे और अगले 6 महीने के अंदर वो रिजाइन करके उनका नया जो लोगो बनेगी वो टीएमसी का जोड़ा फूल हो, घास फूल हो, नहीं नया जो लोगो बनेगी वो 6 महीने के अंदर वो 60 रिजाइन करना पड़ेगा। बाद में ममता बनर्जी को जो छोड़ा वो उतना हिम्मत उनको दिखाना चाहिए जो वो खुद आम जनता के पास इनका क्या गुरुत्व है, क्या इनको जो बिना ममता बनर्जी का चेहरा नहीं जीत कोई हिम्मत नहीं है उनका किसी को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो आज का दिन में मैं तो एक सीट में रिजाइन किया और शुभेंदु अधिकारी भी एक सीट में रिजाइन कर दिया, वो भी बाई इलेक्शन होगा तो एक हफ्ता में दोनों रिजाइन करके दिखाइए। संदीपन सार ऋतुव्रत खुद उनका जो लोगों लेके जीत के आइए, बोलूँगा मान लूँगा जो सही बात है, वो आम जनता का लीडर है, वो मास लीडर है, मान लूँगा। तो दादा, इस विषय में क्या आप ममता बनर्जी के पास खड़े हैं क्योंकि वो पार्टी की सुप्रीमो है, लेकिन नया कैंप ये कह रहा है कि हम उनको चीफ एडवाइजर के तौर पे सजेस्ट करते हैं रहने के लिए, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी इतना उनको बात मान के वो चीफ एडवाइजर मानेगी, वो मेरा नहीं मानना चाहिए। कभी भी इनको ये गद्दार है, ये विश्वासघातक है, इनको की एडवाइस करेगी ममता बनर्जी? नहीं होना चाहिए। ये अपना ख्याल से गया, और नहीं तो ममता बनर्जी यदि वो पीछे से उनको निकाल दिया जो तुम जाओ ऐसा करो बाद में मैं करेगी, तो वो भी करियर खत्म हो जाएगी। ममता की भी जो है वो जो हार गया ठीक है, लेकिन वो जो इतना साल से जो पॉलिटिकल करियर है वो ये बेईमान को साथ कोई सहारा देगी, कोई सपोर्ट देगी, तो ममता बनर्जी को जो इज्जत है वो भी पूरा आम जनता को पास सारे खत्म हो जाएगी ममता बनर्जी। दादा, जब आप तृणमूल कांग्रेस से निकल गए, अपनी नई पार्टी बनाई चुनाव से पहले, तब तृणमूल कांग्रेस के नेता आपको बीजेपी की बी टीम कहते थे। आप कह रहे हैं कि यही बीजेपी की बी टीम में जो तृणमूल कांग्रेस का नया खेमा है, क्या आपको लगता है कि सारे आरोप जो आप पर लग रहे थे वो अब साफ हो गए और वाकई जो है कोई और बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? मैं पूरा आपको कहना चाहते हैं, आज का जो वजीर आजम चीफ मिनिस्टर है, इनको पीछे से मदद दे रहा है।